गणेश चतुर्थी व्रत कथा। जो श्रद्धालु भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं और उनके गणेश जी की जन्म की कथा सुनते हैं, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, उसको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी के व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं कि जो कोई इस दिन सच्चे मन से व्रत रखता है, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। इस दिन श्रद्धालु घर में बप्पा की प्रतिमा स्थापित करते हैं, उनकी मूर्ति स्थापित करते और उनकी विधिवत पूजा करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है और इस दिन कौन सी कथा सुनी जाती है? तो चलिए आपको सुनाते हैं गणेश चतुर्थी की पावन कथा। गणेश चतुर्थी की कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात, एक दिन देवी पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर की मैल से एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। पार्वती जी ने उसे आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं तब तक वो किसी को भी अंदर न आने दे। उसी समय अचानक से भगवान शिव वहां आ पहुंचे, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। यह देख शिव जी को क्रोध आ गया और उन्होंने उस बालक को चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी बालक ने भगवान को अंदर नहीं जाने दिया। तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका सिर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उन्हें क्रोध आ गया, जिसके बाद माता ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दे दी। माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि जो भी जीव उत्तर दिशा की ओर सोया हो उसका सिर लेकर आओ। देवताओं को एक हाथी का बच्चा मिला तो वे उसका सिर लेकर आए और भगवान शिव ने उसे बालक के धड़ से जोड़ दिया, जिससे बालक जीवित हो उठा। देवी पार्वती की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव ने उस बालक का नाम गणेश रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया कि अब से सबसे पहले पूजा गणेश जी की ही होगी। कहते हैं कि तभी से भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता का स्थान मिला। कहते हैं कि जिस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था उस दिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी, इसलिए तभी से इस दिन गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाने लगा। तो प्रेम से बोली गणेश महाराज की जय। अब आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी की दूसरी कथा। भाद्रपद माह के गणेश चतुर्थी की कथा राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय राजा नल को किसी श्राप के कारण अपना राज्य और उनकी पत्नी दमयंती से वियोग सहना पड़ा। जंगल में भटकते हुए दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने अपनी सारी समस्या महर्षि को बताई और उनसे इसका हल पूछा। महर्षि दर्भंग ने दमयंती को भादो चौथ का व्रत रखने और गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने का उपाय बताया। महर्षि सरभंग के कहने पर दमयंती ने पूरे विधि विधान से भादो की गणेश चौथ का व्रत किया। गणेश चतुर्थी व्रत के प्रभाव से उनकी सभी विपत्तियां दूर हो गई और उन्हें अपने पति और पुत्र दोनों की प्राप्ति हुई। ऐसे में गणेश चतुर्थी व्रत को विघ्न विनाशक और सुख समृद्धि देने वाला सबसे उत्तम व्रत माना जाता है। भादो की गणेश चतुर्थी व्रत को करने वाले व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उस व्यक्ति के सभी संकट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा से घर में धन धान्य सुख उन्नति और वंश में गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। और यह कथा यहीं पर समाप्त हुई। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोले गणेश महाराज की जय।